हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छा डाटा लेकर आए हैं। 30 प्लस प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न मैं कह सकता हूं। केवल हम वही प्रश्न लेकर आ रहे हैं आपके लिए जो एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, या फिर बहुत ही अच्छे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो सारे हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और साथ के साथ मैं आपको अलग से जो मेन फैक्ट होंगे इन प्रश्नों से अलग, वो भी बताएंगे हम इस वीडियो में साथ के साथ। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं भाई, वीडियो के साथ आप सभी बने रहें। पहला प्रश्न आपके सामने है, शिवालिक की पहाड़ी बहुत सी नदियों का स्रोत है भाई। इसमें से एक प्रमुख नदी है टांगरी। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है। वैसे तो ये टांगरी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, बात एक ही है। टांगरी नदी और दक्षिण दिशा में बहती है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। और छज्जू माजरा तक जाती है भाई। कहाँ तक जाती है? छज्जू माजरा तक जाती है। यहाँ पर ये बलेली नदी से जुड़ जाती है भाई। ये लैंग्वेज हम आपको इसलिए बता रहे हैं, विकिपीडिया से हमने इसको उठाया है। आगे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि नदियों से संबंधित बहुत बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं भाई, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली बारहमासी नदी कौन सी है? तो ये आपकी इंदौरी नदी है। कौन सी है? इंदौरी नदी है। मेवात की पहाड़ियों से इसका संबंध है, इंदौर के किले के पास से निकलती है और दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख नदी भी हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, क्लर्क एग्जाम में प्रश्न आया है। तो हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ पर स्थित है भाई? अम्बाला में है। और दोस्तों, जिस भाई को 1000 प्रश्न चाहिए वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। केवल मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, इतना अच्छा डाटा है। जो अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, 4-5 प्रश्न ऐसे आते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, 1000 ऐसे प्रश्न हमने मतलब कि बड़ी मेहनत से बनाए हैं। और अगर आपको वो लेने हैं और ज्वाइन करने हैं तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज़्यादा फीस नहीं है, केवल 49 रुपये फीस है। और अगर यहाँ से आपका स्कोर प्लस होता है दूसरे स्टूडेंट से, कैंडिडेट से, तो आप ज़िंदगी में कितनी बार ये 49 रुपये कमा सकते हैं भाई, ठीक है। और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है ज्वाइन करें या ना करें। तो भाई अभी आपके पास समय है, 2-3 दिन का समय है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ से 4-5% बनते हैं अच्छे लेवल के तो ज़रूर बेनिफिट होगा भाई एग्जाम में। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पर है? तो ये आपका अम्बाला में है। पार्क से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है? तो 5 लाख हेक्टेयर की जाती है। और ये जो पश्चिमी यमुना नहर है, हरियाणा की सबसे लंबी नहर है, ध्यान रखना। फिरोज तुगलक ने इसका निर्माण करवाया है। और इसका जो निर्माण है आपका एक शिकारगाह एक स्थान है वहाँ तक करवाया है। और कितने एकड़ पर यानी कितने हेक्टेयर पर सिंचाई होती है? 5 लाख हेक्टेयर पर होती है। लाहौर हाईकोर्ट जो कि शुरू में पाकिस्तान में था, 1919 में इसकी स्थापना हुई है। महीना आपसे पूछ सकता है तो डेट भी आपसे पूछ सकता है, 21 मार्च, ठीक है भाई। और भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत इसकी स्थापना हुई है। आगे देखते हैं, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कुल कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 250 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। 1074 एकड़ में ये फैला हुआ है। आर्द्रता के लिए प्रसिद्ध है भाई, ध्यान रखना। इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। और इसकी स्थापना 2009 में की गई भाई। इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे इस वीडियो में। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की अनुसूची में आती है भाई। कौन सी अनुसूची में आती है भाई? 7वीं अनुसूची में आती है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। छोटे शहरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न बना है। म्युनिसिपालिटी, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया कई बार और आगे भी आ सकता है भाई। छोटे शहरों का प्रशासन इसके द्वारा ही चलाया जाता है। और जो नए साथी हैं भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपकी मर्जी, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, वो आपका निजी फैसला भाई, आगे आपकी मर्जी है। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? देखो एचएससी ने जो मानी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कपास मानी गई है वाणिज्य फसल। नकदी फसल पूछ ले तो भाई गन्ना मानी गई है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। और ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा गन्ना, तो ध्यान रखना। वाणिज्य फसल कौन सी है? कपास है। और ये क्लर्क के एग्जाम में प्रश्न आया, वैसे तो कई बार रिपीट हुआ भाई ये प्रश्न। आगे देखते हैं, हरियाणा प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली है 24 फरवरी 1873 को, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से रेवाड़ी। और ये रेल भारत में नहीं, एशिया की नहीं, बल्कि वर्ल्ड की प्रथम व्यवसाय रेल है भाई। और दिल्ली से रेवाड़ी की बीच की दूरी भी पूछता है एचएससी, तो 80 किलोमीटर है भाई, ध्यान रखना। बारहमासा के रचनाकार कौन है भाई? तो शेख मोहम्मद तुर्क है। इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, दिव्य छऊ
नाम से हास्य व्यंग्य निबंध लिखता है भाई? किसने लिखा है? तो ये लिखा है विशंबरनाथ कौशिक ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो विशंबरनाथ कौशिक की बहुत सारी रचनाएं पत्रिका हैं, जैसे गल्प मंदिर है, प्रतिशोध है, जीत में हार है, ताई की प्रसिद्ध कहानी है, चांद मासिक पत्रिका जिसमें 1857 की क्रांति का वर्णन किया गया है। तो भाई ध्यान रखना इनका संबंध कहाँ से है? अम्बाला से है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से एक नया प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि एचएससी ऐसे ही नए प्रश्न लेकर आता है हर बार। हरियाणा नाथ संप्रदाय के ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? तो ये शारदा लिपि में लिखी गई है भाई। कौन सी भाषा में है? शारदा लिपि में है। प्राण साखली किसकी प्रमुख रचना है? तो भाई संत चौरंगीनाथ की है। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे भाई ये जो प्राण साखली संत चौरंगीनाथ के, तो संत चौरंगीनाथ का संबंध किस जिले से है? तो आप हमें कमेंट के द्वारा बताएंगे। इजी प्रश्न है भाई, हर कोई इसका आंसर दे सकता है। हरियाणा में तीसरे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तीसरा स्थान किसका आता है भाई? तमिल का आता है। तमिल को दूसरा राज्य भाषा का दर्जा भी दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? बंसीलाल के द्वारा। और ये वही बंसीलाल हैं, इनके जो राज्यकाल में पूरे हरियाणा में, संपूर्ण हरियाणा में बिजली पहुंच गई थी। और आपसे डेट पूछ ले तो 29 नवंबर 1970 की बात है भाई। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। बंदूक बनाने की मशीन किसके द्वारा स्थापित की गई? जॉर्ज थॉमस के द्वारा स्थापित की गई। हाशी, हाशी कहाँ पर है आपका? हिसार में। और हासी पहला पुलिस जिला भाई। दूसरा पुलिस जिला कौन सा है? मानेसर है। 200 अहीर शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? 200 जो अहीर शब्दों का सबसे पहले जो प्रयोग किया किसने किया भाई? डॉक्टर श्याम सुंदर दास रहेगा इसका आंसर। 650 कौरवी शब्दों का प्रयोग करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था भाई? डॉक्टर कैलाश चंद्र। तो ध्यान रखना अहीर, कौरवी ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं कई बार। एक दो बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक हमने वीडियो में डाल दिया, वहां से जुड़ जाए। सभी पीडीएफ हम वहीं पर शेयर करते हैं। आगे देखते हैं, डॉक्टर गिरियन ने हरियाणी भाषा को क्या नाम दिया है? तो बांगरू कहा है भाई। क्या कहा है? बांगरू कहा है। बांगरू को हरियाणा की देशी बोली भी कहते हैं। देखो ऑप्शन में आपको बांगरू भी मिलेगा, खड़ी बोली भी मिलेगी। तो ध्यान रखना सबसे अधिक बांगरू भाषा बोली जाती है। तो ये आपको क्लिक करना है, लगाना है, मतलब कि गोले को फिल करना है। तो ध्यान रखना भाई। हरियाणा का प्रथम गद्य कौन सा है? तो अकायदे अजीम है भाई। कौन सा? अकायदे अजीम है। और किसका लेखक है इसके? शाह मोहम्मद रमजान है। हरियाणा में हिंदी का प्रयोग करने वाला प्रथम साहित्यकार कौन था भाई? संत चौरंगीनाथ है भाई। कौन है? संत चौरंगीनाथ इसका सही आंसर है। माधवगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? माधवगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बलवन के द्वारा करवाया गया। तो ध्यान रखना, एक महेंद्रगढ़ के किले का भी पूछा है। अब भी कुछ ऐसे हैं जो पता नहीं कहाँ से पढ़ लेते हैं, उसका आंसर कोई नरेंद्र बता रहा है, कोई महेंद्रगढ़ बता रहा है, लेकिन एचएससी ने तात्या टोपे माना है। और विकिपीडिया से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। वो प्रश्न मैं फिर से लेकर आया हूं, लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ते हैं, अब भी उसी आंसर को मान रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर रहेगा बलवन के द्वारा। और ढोसी के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो ये भी बलवन के द्वारा करवाया गया है। आगे देखते हैं, महेंद्रगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये प्रश्न मैं फिर से लेकर आया हूँ भाई। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तात्या टोपे इसका सही आंसर रहेगा। और जिन भाइयों को लगता है ना इसका महेंद्रगढ़ या नरेंद्र है, तो वो वही लगा कर आए, तात्या टोपे ना लगाएं। तो मैं उनको बोल रहा हूँ, उनका निजी फैसला, तो ये काम वो कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तात्या टोपे रहेगा। भाई उदय सिंह के किले का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1767 में हुआ है। और भाई ये कहाँ पर है आपका? कैथल में है। राजा, ये चूड़ामन नहीं है, इसे चूड़ामन के नाम से भी जानते हैं। तो इनका संबंध कहाँ से है? बल्लमगढ़ से है, जिसे हम बलरामगढ़ भी कहते हैं। और ये आपका फरीदाबाद में है। हरियाणा में सबसे अधिक दरवाजे की ऊंचाई वाला किला कौन सा भाई? हरियाणा में सबसे अधिक दरवाजे की ऊंचाई वाला किला कौन सा है? देखो किले से संबंधित कितने बार मतलब कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैंने 3-4 प्रश्न आज भी डाले हैं। और इवनिंग में आपके लिए स्पेशल किलों से संबंधित एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। वहाँ पर सारे जितने भी किलों से संबंधित आपके अच्छे प्रश्न बनेंगे वो सारे कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, केवल वो ही पढ़ना है जो एग्जाम में आए। तो भाई इसका तो सही आंसर रहेगा, वो है आपका रामगढ़ का किला है भाई। कौन सा किला है? रामगढ़ का किला इसका सही आंसर है भाई। ठीक है, तो इसलिए हम आपसे कहते हैं हमारी वीडियो जरूर देखें। और भाई बार बार देखने की जरूरत नहीं है, एक दो बार ही देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम प्रश्न के साथ साथ बहुत सारे जो होते हैं अलग से भी बताते हैं, जो मेन फैक्ट होते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचकुला में इसका निर्माण करवाया गया था रामगढ़ के किले का, और चंदेल राजपूतों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो भाई इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वैसे जो आपका पंचकुला है, इसे विराट नगरी, ठीक है, रायपुर नगरी, नैनो सिटी, ट्राई सिटी, सैटेलाइट शहर, उपग्रह, और मतलब कि झरनों की नगरी, धरातल की भूमि, तो बहुत सारे नाम से जानते हैं भाई पंचकुला को, जो मैंने अभी आपको बताए हैं।
तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में केवल यही प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और साथ में हमें कमेंट करके बताएं भाई सेशन कैसा रहा। और भाई अगर आपको 1000 प्रश्न चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। 1000 प्रश्न आपको हरियाणा जीके के यहाँ से मिल जाएंगे। आज भी आपके पास समय है, 2-3 दिन का समय आप आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि तैयारी आपने पहले की है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।